जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का हमेशा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 615। दोस्तों, मनुष्य अगर स्वाद छोड़ देता है तो शरीर को फायदा, और अगर विवाद छोड़ देता है तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की अगर चिंता छोड़ देता है तो जीवन को फायदा। काफी अकेला हूं या अकेला काफी हूं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोस्तों, शब्द वही हैं, केवल क्रम एवं कोमा बदल जाता है, और किंतु भावार्थ तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अगर हम सिर्फ क्रम और कोमा को बदल देते हैं तो उससे भावार्थ एकदम बदल जाते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक नजरिए का। सकारात्मक सोच जीवन जीने का तरीका ही बदल देती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। थिंक पॉजिटिव एंड बी स्मार्ट। दोस्तों, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वह है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, और एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। आरजे आदि कश्यप, मुंबई मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं जो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत ही शिक्षापद कहानी है, प्रेरणात्मक कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसका शीर्षक है सुखों की परछाई। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। सुखों की परछाई। दोस्तों, एक रानी अपने गले का, उसमें हीरों का हार था, उसको निकालकर खूंटी पर टांगने ही वाली थी कि एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार ले उड़ा। चमकते हीरे को देखकर बाज ने सोचा कि खाने की कोई चीज होगी। वो एक पेड़ पर जा बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरे तो कठोर होते हैं। उसने चोंच मारा तो दर्द से कराह उठा। उसे समझ में आ गया कि ये उसके काम की चीज नहीं है। वो हार को उसी पेड़ पर लटकता हुआ छोड़कर उड़ गया। रानी को वो हार प्राणों से भी प्यारा था। उसने राजा से कह दिया कि हार का तुरंत पता लगवाइए, वरना वो खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा कि दूसरा हार बनवा दूंगा, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि उसे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार नहीं मिला। रानी कोप भवन में चली गई। हार कर राजा ने यहां तक कह दिया कि जो भी उस हार को खोज निकालेगा उसे वो आधा राज्य का अधिकारी बना देगा। अब तो होड़ लग गई। राजा के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वो हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार दिखाई दे रहा था पर उसमें से बदबू आ रही थी। लेकिन राज्य के लोभ में एक सिपाही कूद गया। बहुत हाथ पांव मारा पर हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वो भी कूद गया। दोनों को देखकर कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा। इस तरह दोस्तों, जितने नाले से बाहर थे उससे ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे, लेकिन हार मिला किसी को भी नहीं। जैसे ही कोई नाले में कूदता वो हार दिखना बंद हो जाता। अब थककर वो बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे। सब लड़ रहे थे कि पहले मैं नाले में कूदूंगा और पहले मैं। अब अजीब सी होड़ लग गई थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को डर लगा कि आधा राज्य हाथ से निकल जाएगा। क्यों ना मैं खुद ही कूद जाऊं उसमें। और राजा ये सोचकर खुद भी नाले में कूद पड़ा। तभी उधर से एक संत गुजरे। उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ में सना देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। वो पूछ बैठे, क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है? लोगों ने सारी बात कह सुनाई। ये सुनकर संत हंसने लगे
और बोले, भाई किसी ने भी ऊपर देखा है? ऊपर देखो, वो टहनी पर लटका हुआ है, और नीचे जो तुम देख रहे हो वो तो उसकी परछाई है। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। दोस्तों, हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम जिस सांसारिक राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, हम जिस सांसारिक चीज में सुख, शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वो उसी हार की तरह है जो क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो जीवन बदल जाए, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये सिलसिला तो अंतहीन है। दोस्तों, सांसारिक चीजें संपूर्ण सुख दे ही नहीं सकती। सुख, शांति हीरों का हार तो है, लेकिन वो परमात्मा में लीन होने से मिलेगा। बाकी तो सब कुछ उसकी परछाई है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे आप जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था सुखों की परछाई। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल एक बार फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।